अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में आप लोगों के साथ जो डिस्कशन है वो है नेटवर्क डायग्राम की। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है जिसका मैंने स्टिप किया है, जिसे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो आप लोग इसको देखिए। अच्छा, अब इसमें नेटवर्क डायग्राम है। ड्रा द नेटवर्क डायग्राम फॉर द प्रोजेक्ट हुज एक्टिविटीज एंड देयर प्रेसिडेंस रिलेशनशिप आर एज इन गिवन बिलो। ठीक है, हमारे पास दो तरह से डाटा जो है वो गिवन होता है, जिसको हम लोगों ने जिसकी जो है ना वो नेटवर्क डायग्राम बनानी होती है। एक होता है प्रीडिसेसर एक्टिविटी, ठीक है, और एक होता है सक्सेसर एक्टिविटी। तो आज जो हम लोग केस डिस्कस कर रहे हैं वो प्रीडिसेसर एक्टिविटी का है। अच्छा, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं एक नेटवर्क डायग्राम के, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेकिन अभी सबसे पहले आपको एक जनरल आइडिया देना था, उसके बाद बेसिक एलिमेंट जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। इसमें हमारे पास नॉर्म्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं, जिनकी बेस पे हम जो है वो नेटवर्क डायग्राम जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो है वो ड्रॉ करते हैं। और ये डायग्राम हमें फर्दर कहाँ लीड करती है और हमारे पास इसके रिजल्ट्स कंक्लूसिवली क्या आते हैं। तो ये हमें क्रिटिकल पाथ जो है वो रिटर्न करती है, और क्रिटिकल पाथ जो होता है वो आपको लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट कंप्लीशन जो है उसके बारे में आंसर करता है। ठीक है, तो ये जो प्री डिसेसर एक्टिविटीज होती है स्टूडेंट्स, ये वो एक्टिविटीज होती हैं जिनकी बेस पे, मतलब प्री डिसेसर एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जिनको पहले पूरा होना, कंप्लीट होना मस्ट है किसी और एक्टिविटी के स्टार्ट होने से पहले। लाइक जैसे ये ए है, ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसको इसका जो स्टार्टअप है वो किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। ये आपका फर्स्ट इनिशिएटिव जो है वो वैल्यू है, तो आप इसको एज इट इज जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं एक्टिविटी बी की तरफ, लेकिन बी जो है वो डिपेंड कर रही है ए पे, तो ए इज द प्रीडिसेसर एक्टिविटी। जब तक ए कंप्लीट नहीं होगा आप बी को स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा कि प्रीडिसेसर एक्टिविटीज कैसे हम लोगों को यहाँ पे जो है वो कंट्रोल करती हैं हमारे वर्किंग फ्लो को। सिमिलरली सी इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन ए। ठीक है, सी एक्टिविटी भी तब तक नहीं आप स्टार्ट कर सकते जब तक ए कंप्लीट नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि जैसे ही ए एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, बी और सी जो एक्टिविटी है ये आप कंकरेंटली यानी कि एक साथ साइमल्टेनियसली इसको स्टार्ट कर सकते हैं और इस पे काम कर सकते हैं। उसके बाद जब तक बी कंप्लीट नहीं होगा आप डी फेज या डी एक्टिविटी जो है उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर जब तक सी कंप्लीट नहीं होगा आप ई जो है एक्टिविटी उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली डी और ई जब तक कंप्लीट नहीं होते आप एफ को स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एंड एफ इज द फिनिशिंग पॉइंट ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो ये एक प्रोजेक्ट की उन्होंने एक्टिविटीज जो हैं वो दी हुई हैं और उसकी प्री डिसेसर एक्टिविटीज दी हुई हैं। प्री डिसेसर एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो कोई भी नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले जिनका कंप्लीट होना जरूरी है। अब आ जाते हैं इस नेटवर्क डायग्राम की तरफ। इसमें ये जो सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं दीज आर नोड्स। ये आपके पास एरोज हैं। जो सॉलिड लाइन है ये आपकी एक्टिविटी है, जो डैश लाइन है ये आपकी डमी एक्टिविटी है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है, नोड है। हम लोगों ने ये स्टार्टअप नोड लिया है। स्टार्टअप नोड के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी है ए। ठीक है, ये एक्टिविटी ए जो है यहाँ से क्या है कि आप स्टार्टअप लेंगे, ए एक्टिविटी करेंगे एंड देन यू गो टू द अदर नोड। अब अदर नोड्स, अब आपने ये देखना है कि ए के ऊपर कौन सी नोड्स जो है वो डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, तो बी और सी एक्टिविटी जी ए पे डिपेंड करती है, तो हम लोग ए के जो रूट्स हैं वो बी और सी निकाल देंगे। अब देखो, अगर हम अब अपनी डायग्राम को रीड करें तो बी डिपेंड कर रहा है ए पे और सी भी डिपेंड कर रहा है किस पे, ए पे। अब हम देखेंगे कि बी पे और कौन डिपेंड कर रहा है, बी पे कर रहा है डी। तो इसका मतलब है जब बी कंप्लीट होगी तो हम लोग यहाँ से डी ड्रॉ करेंगे। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे सी। सी पे क्या डिपेंड करता है, ए। तो जब सी कंप्लीट होगी तो हम यहाँ से ई जो है उसको ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी यहाँ तक ये सारी डिपेंडेंसीज जो है वो ड्रॉ हो गई। अब नेक्स्ट आता है डी एंड ई। डी और ई जब तक दोनों कंप्लीट नहीं होते तब तक आप एफ जो है उसको यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब है डी और ई जो है ना दोनों को आपने इकट्ठा मिलाना है, फिर इनका जो कंबाइंड रिजल्ट होगा उसकी बेस पे आपकी इफेक्टिविटी स्टार्ट होगी।
तो हमारे पास तो यहाँ पे डी यहाँ पे आ रहा है और ई यहाँ पे आ रहा है। अब हम लोगों ने इसको मिलाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जो नोड्स हैं हमारे पास, उसे डमी एक्टिविटी के जरिए, ठीक है। अब जो डमी एक्टिविटी है उसको रिप्रेजेंट करने का नेटवर्क डायग्राम में क्या तरीका होता है कि आप क्या करेंगे, एक जो है वो डैश एरो बनाएंगे, ठीक है, डिस्कनेक्टेड एरो होगा ये, और इसके ऊपर D1 डमी एक्टिविटी 1 जो है वो लिख देंगे। अब ये एक्चुअली आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या कर रही है, कि आपको ये बता रही है कि डी और ई एक्टिविटी कंप्लीट करेंगी, अपना अपना रिजल्ट, इनको कंबाइन किया जाएगा और फिर यहाँ से एफ एक्टिविटी जो है उसको स्टार्ट करके फिर एंडिंग तक लेके जाया जाएगा। सो दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। आपको अगर एक्टिविटीज गिवन है और प्रीडिसेसर एक्टिविटीज गिवन है, तो आप एक नेटवर्क डायग्राम बना सकते हैं। ये नेटवर्क डायग्राम जो है, इसको बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं, और इसको कहा जाता है नेटवर्क डायग्राम फंडामेंटल्स। तो नेटवर्क डायग्राम फंडामेंटल्स जो हैं उसको हम लोग कल के दिन में डिस्कस करेंगे। आज एक आपको ओवरऑल आपके जहन में एक स्केच बनाना था कि जो नेटवर्क डायग्राम हमारी होती है वो नोड्स पे और एरोज पे कंसिस्ट करती है, एंड इट्स लाइक अ नेटवर्क। और इसमें हमारे पास दो तरह से डाटा जो है वो हमें गिवन होता है। आज जिस डाटा की एग्जांपल हमने दी है वो प्रीडिसेसर एक्टिविटीज के साथ चल रहा है, एक्टिविटीज एंड प्रीडिसेसर एक्टिविटीज, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि प्रीडिसेसर एक्टिविटीज जो हैं वो आपका नॉर्मल फ्लो ऑफ एक्टिविटीज जो हैं उन पे इफेक्ट करती हैं, और उन्हें डायग्राम में हम प्रीडिसेसर एक्टिविटीज की मदद से ही अपने डायग्राम के फ्लो जो है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। और एंड पे जी हम लोग इसको करते करते लास्ट पॉइंट तक लेके जाके अपने डायग्राम को फिनिश कर देते हैं। फर्दर ये डायग्राम आपको हेल्प आउट करती है आपके टाइम मैनेजमेंट में, पॉलिसी मेकिंग में, क्रिटिकल पाथ कैलकुलेशन में, कॉस्ट एनालिसिस में। तो ये इस डायग्राम के जो हैं वो रिजल्ट्स हैं जो आपको लास्ट में मिलते हैं, ठीक है। और आपके पास ये रिजल्ट्स आते हैं जिनकी बेस पे आप सारा काम करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन अक्सर आता है। अब जो टॉपिक्स हैं आपके टू मच इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आएंगे आपको। नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्शन, क्रिटिकल पाथ कैलकुलेशन, फिर नेटवर्क डायग्राम में भी आगे कॉस्ट जो होती है वो हमने निकालनी होती है, ठीक है। फिर गैंट चार्ट बनाना, ये तमाम चीज़ें, ये जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो अब आपका स्टार्ट हो गया सिलेबस का, तो आप कोई लेक्चर मिस नहीं कीजिएगा। आज के लिए यही बस टॉपिक है। कल हम इसके फंडामेंटल्स लेंगे, डिफरेंट इसकी टाइप्स देखेंगे, नेटवर्क डायग्राम की कितनी मैक्सिमम टाइप्स हैं हमारे पास, और उनके लिए बेसिक सैम्पल्स कौन कौन से यूज होते हैं, ठीक है। और उसमें प्री डिसेसर और सक्सेसर एक्टिविटीज जो होती हैं वो किस तरह से हमें हेल्प आउट करती हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि प्री डिसेसर ने हमें बहुत तेजी से डायग्राम ड्रॉ करने में जो है वो हमें हेल्प किया। तो आज के लिए अब इतना ही। आप कोई क्वेश्चन है तो बताएं। मैम डमी एक्टिविटी को थोड़ा सा डिफाइन कर दें। डमी एक्टिविटी एक्चुअली आपकी वो एक्टिविटी होती है जो आपके फ्लो को कंट्रोल करने में आपको हेल्प आउट करेगी, लेकिन एक्चुअली वो एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। लाइक देखो, एक्चुअल एक्टिविटी तो हमारी डी और ई है, लेकिन जब हमने डी और ई को स्टडी किया, डी और ई जो थे वो डिपेंड कर रहे थे बी और सी पे, लेकिन एंड पे हमें पता चला कि डी और ई जब तक आपस में कंप्लीट नहीं हो जाते, इनके टोटल रिजल्ट हमारा नहीं दे देते, तब तक हम एफ स्टार्ट नहीं कर सकते। अब डायग्राम जब हमने ड्रॉ की, हमने डी और ई को तो इंडिपेंडेंटली ड्रॉ कर लिया, अब हमें इन दोनों का रिजल्ट कंबाइन शो करवाना है डायग्राम। तो कंबाइन शो करवाने के लिए हमने क्या किया, इनके जो नोड्स थे, ठीक है, एंडिंग नोड्स थे, हमने वहां से इनको कनेक्ट कर दिया आपस में, ताकि हम बताएं कि डी और ई एक पॉइंट पे आके, यानी कि यहाँ पे आके ये इकट्ठे हो रहे हैं। अब ये इकट्ठे हो रहे हैं, अगर मैं यहाँ सॉलिड लाइन लगा के शो कर देती, इट मीन्स कि कोई एक्टिविटी जो है वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, लेकिन इट्स नॉट इन इटसेल्फ एज एन एक्टिविटी। ये एक डमी एक्टिविटी है जो हमें हेल्प आउट कर रही है हमारी एक्टिविटी के फ्लो को कंट्रोल करने में। तो ये एक झूठी एक्टिविटी है, एक मतलब हमारे पास स्पोर्टिव हैंड है, हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डी और ई के रिजल्ट को मिलाया, तो उसको शो करने के लिए कि ये एक्टिविटी एक्चुअल एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, मैंने इसको डमी एक्टिविटी के साथ रिप्रेजेंट किया, और उसकी रिप्रेजेंटेशन में हमने डैश लाइन एरो जो है वो यूज किया। और फिर उसके बाद हम जब इन दोनों को मिला लिया हमने, तो हमने कहा अब आप एफ जो है उसके ऊपर जी काम करके अपना प्रोजेक्ट एंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। मैम जस्ट वन क्वेश्चन। हम्म
मैम जब हमारी प्रीडिसेसर एक्टिविटी ए कंप्लीट हुई, हाँ जी। तो देन हमारे पास जो नेक्स्ट एक्टिविटी है बी और सी रन हो गई। हम्म। अब डी और ई कंप्लीट हो गई है, हम्म। ठीक है। नेक्स्ट हमने जो एफ लिया है वो डी से क्यों लिया है, ई से क्यों नहीं लिया? है क्या? ये जो हमने एफ एक्टिविटी ली है मैम, हम्म। ये डी और ई को मुकम्मल होने पे हमने एफ एक्टिविटी ऑन करनी है, हम्म। ठीक है। तो फर्दर हम उसे डी से नेक्स्ट ऑन कर रहे हैं, ई से नहीं कर रहे। वो डजेंट मैटर, आप उसको ई से कर लो। अच्छा, ये अब इस तरह से क्या हुआ, डी से हमने क्यों लिया? मैंने डमी एक्टिविटी का एरो ऊपर बनाया ना, जी ठीक है, मैम। अपवर्ड है ना, तो इसका मतलब है रिजल्ट्स जी कंबाइन यहाँ पे हो रहे हैं। तो मैं फिर यहाँ पे रिजल्ट्स कंबाइन हो रहे हैं, डी और ई के मिल रहे हैं, तो मैंने एफ यहाँ से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको एरो नीचे बना दूं, तो इसका मतलब है डी का रिजल्ट जी कहाँ आ रहा है, ई के पास, यहाँ रिजल्ट कंबाइन हो रहे हैं, जी, मैं एफ यहाँ से निकाल दूंगी। ठीक है। समझ आ गया? ओके मैम। ओके। ठीक है। अब कल जो है इसी का हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, और ये थोड़ा लंबा टॉपिक है तो ये चलेगा, एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगी सारा। थ्योरी आप लोगों के साथ में जो है वो शेयर कर दूंगी गूगल क्लासरूम पे। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कोशिश करें कि क्रिटिकल पाथ वाला जो लेक्चर है वो कोई भी नहीं छोड़े, ठीक है। वो लाजमी आएगा पेपर में आपको क्वेश्चन, और आप उसको करोगे, सीखोगे। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है, इट्स प्रिटी सिंपल। तो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए वैसे। ओके जनाब, फिर आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।